रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग शेड्स आपके बेस को ग्रे टोन में लेके जा सकते हैं। और फिर तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग जो है वो वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग बेस बना सकते हो। डेली ग्लोइंग बेसेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन डेली मेकअप करके फेस ख़राब हो जाता है। सो एक ऐसा वे आपको बताऊंगी जिससे जो है वो आप लोग ईजिली बिल्कुल 2 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी बहुत ही ग्लास स्किन जैसी फाउंडेशन या फिर बेस बना सकते हो। अच्छा, ये बेस ना वाटरप्रूफ होने वाली है, 100% वाटरप्रूफ है, गर्मियों में ख़राब स्पेशली नहीं होगी। आप इसको किसी भी इवेंट वगैरह पर 5 से 6 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग है लगा कर जा सकते हो इजीली। नो बीबी क्रीम, नो फाउंडेशन। कैसे इस बेस को बनाना है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपके पास कोई सा भी मॉइस्चराइजर होगा, आपने सबसे पहले स्टेप में वो ले लेना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब तो सर्दियाँ भी नहीं है तो मॉइस्चराइजर क्यों लगा रहे हैं हम। तो इसका एक मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी हम मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं ना अपने मेकअप के पहले, यानी कि अपना मेकअप करने से पहले, तो वो आपकी स्किन को ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है। आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, आपका बेस इससे केकी नहीं लगता, आपकी फाउंडेशन इससे केकी नहीं लगती। तो ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। जल्दी से आपने मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। 5 मिनट के बाद आपने अपनी बेस स्टार्ट कर देनी है। ये कोई बहुत हैवी मेकअप नहीं है, उन गर्ल्स के लिए है जो 5 मिनट में अपना जो है वो मेकअप करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी 5 से 6 घंटे बेस वैसे की वैसी रहे, फेस बिल्कुल वैसे का वैसी रहे, ख़राब ना हो, केकी ना लगे, ग्रे टोन में ना जाए। तो उसके लिए जो है वो आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लिया अपनी स्किन को एंड देन आपने कोई सी भी बेस ले लेनी है। आपके घर में कोई सी भी बेस होगी जो आप पहले कभी यूज़ करते होगे आपके स्किन टेक्सचर के हिसाब से, या फिर अगर नहीं है तो अगर मीडियम कवरेज है आपकी तो 45 शेड ज़रूर यूज़ करें, वो मीडियम कलर कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कोई सी भी बेस ले सकते हो, ग्लैमर यूज़ कर सकते हो, क्रेलॉन यूज़ कर सकते हो। इस बेस को ना मैं टैप टैप करके लगा रही हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी है, जितनी कम प्रोडक्ट लोगे उतनी अच्छी बेस बनेगी, उतनी सेटल रहेगी। भर के प्रोडक्ट्स लगाने से जो है वो फेस पर कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया होगी। अच्छा, ये मैंने ना बिल्कुल अपने फेस के हिसाब से लिया है, यानी कि जो शेड मुझे सूट करता है मैंने वो लिया है। आइवरी लिया है मैंने। आप लोग अपने कलर टोन के हिसाब से बेस सेलेक्ट करोगे। रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग शेड्स आपके बेस को ग्रे टोन में लेके जा सकते हैं और फिर जो है वो आपकी सेम ऐसी लुक नहीं आएगी जैसी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि अगर आप लोग जो है वो लाइट सी चीज़ें लोगे, यानी कि प्रोडक्ट जो भी ले रहे हो आप उसको कम लोगे, क्वांटिटी उसकी कम रखोगे, तो आपकी जो बेस में जो नेचुरल फीलिंग आएगी ना वो एक अलग ही होगी। यानी कि लगेगा नहीं कि आपने अलग से एक्स्ट्रा कोई मेकअप किया हुआ है, जस्ट आपका नेचुरल ग्लोई फेस लगेगा। बेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम कोई फेस पर पेंट कर रहे हैं, यानी कि हमने अपनी बेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल बनाना होता है कि जिसको देख के लगे कि बिल्कुल नेचुरल लुक आई है, ग्लोइंग फेस लग रहा है, ऐसा क्या लगाया फेस पर कि बिल्कुल सैलॉन्स जैसा मेकअप लग रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने अपने बेस को अच्छे से सेटल कर लेना है, टैप टैप करके लगा लेना है। अगेन आपने जो है वो कोई सी भी एक बेस लेनी है जो आपके पास अवेलेबल होगी, लेकिन उसका जो शेड ना वो 1 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने मीडियम कवरेज वालों के लिए अगर आपने 45 लिया है तो आप उसका नेक्स्ट शेड जो है वो आइवरी लोगे जो थोड़ा वाइट टोन में जाएगा, ठीक है। उस तरह का एक शेड लेना है आपने। इन दोनों शेड्स को मिक्स करके आपने अपनी जो है वो फेस पर अप्लाई कर लेना है। लेकिन जो सेकंड शेड में लगा रही हूँ ये मैक की बेस है, शेड है इसका आइवरी। इसको मैंने ब्रश की हेल्प से जो है वो अप्लाई करना है। फर्स्टली हमने लगाया था मॉइस्चराइजर, देन हमने लगाई है अपने ही शेड के हिसाब से बेस, और उसके बाद जो है वो हम ब्रश की हेल्प से एक प्रोफेशनल मेथड के थ्रू हमने एक बेस लगाई है जो कि एक शेड लाइटर है, यानी कि आपका एक शेड थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देगी। अच्छा, जो मिनी ब्रशेज़ होते हैं ना वो आप लोग लेके रख लो। ब्रश से जो है ना वो एक बहुत ही नीट किस्म की लुक आती है और बहुत अमेजिंग सा लुक लगता है इससे। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो या जब भी आप बेस लगाते हो तो इतनी ज़्यादा ऐसी कवरेज नहीं आ सकती जितनी हमने 2 बेसेस को मिक्स करके लगाया है। एक टोन जो है वो थोड़ी सी डार्क यानी कि बिल्कुल नेचुरल टोन है, और एक टोन जो है वो उससे एक शेड लाइटर है जो कि अमेजिंग सा ग्लो दे रही है, अमेजिंग सा लुक दे रही है। अच्छा जी, उसके साथ जो है वो आपने जब अपनी बेस को कंप्लीट कर लेना है, आपने अपनी बेस को कर लेना है लॉक, यानी कि फिक्स कर लेना है, ताकि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो ख़राब ना हो, उसका टेक्स्चर ख़राब ना हो, बेस केकी ना लगे। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी ग्लैमर्स का या फिर कोई सा भी फेस पाउडर होगा आपने ले लेना है, उसका शेड आपने फेयर रखना है। यानी कि मैंने 01 शेड लिया है जो कि फेयर कलर के लिए इनफ होता है। आपकी अगर मीडियम कवरेज भी है ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उस हिसाब से जो फेस पाउडर है ना उसका शेड जो है वो आप थोड़ा सा वाइट में लो, वाइट टोन में लो, यानी कि 01 शेड लो जो सबसे ज़्यादा फेयर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब थोड़ी देर बाद या 1 से 2 घंटे के बाद आपका फेस डल लगने लगता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये आपको कवर कर देता है, यानी कि आपका फेस जो है वो उससे ज़्यादा डार्क नहीं लगता है अगर आप थोड़े लाइट फेस पाउडर अप्लाई करोगे। अगेन व्हेन एवर यू अप्लाई योर फेस पाउडर, आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको टैप टैप करके अप्लाई करना है, आपने इसको बिल्कुल रगड़ के नहीं लगाना है। इससे जो आपकी प्रीवियस वाली बेस है वो भी हट जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो हर चीज़ को करने का एक मेथड होता है जो कि एक प्रोफेशनल मेथड होता है, जिसको करने के बाद आपकी एक बहुत ही अमेजिंग आउट क्लास सी बेस बनती है। आप लोग देख रहे हो मैंने अपनी जो स्किन है उसको ना ज़्यादा वाइट किया है ना ज़्यादा डार्कर टोन में लेकर गई हूँ, बिल्कुल नेचुरल वाले जो लुक आता है ना सेम वही आया है। और आप लोग देख रहे हो कि जब भी मैं इसके ऊपर फेस पाउडर लगा
लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल सेटल्ड हो रही है, स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो ये एक मेथड था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊँगी ये मेथड। अच्छा जी, अगेन ये वाटर प्रूफ है। आप जब इसको कंप्लीट बना लोगे, ये कंप्लीट अब हो चुकी है, ठीक है। आपका मेकअप जो है वो तैयार है। आपने क्या करना है, जैसे नॉर्मली जो है वो ब्लश ऑन, मस्कारा, हल्की सी लिपस्टिक लगानी है एंड यू आर डन, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपकी जो है वो मेकअप लुक थी। जब तक बेस अच्छी नहीं होगी मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। बेस ग्रे टोन में चली जाएगी, मेकअप केकी हो जाएगा, तो वो एक बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड बात होती है कि बंदा उसको फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि अभी तो हमने इतना अच्छा मेकअप किया था, ख़राब कैसे हो गया। स्वेटिंग आ जाती है बंदे को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो आपका कंप्लीट मेकअप है वो ख़राब होने लगता है। क्या फ़ायदा ऐसी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स का जब आप लोग अच्छी से बेस नहीं बना सकते हो। ये आपके डेली यूज़ में बहुत आपको हेल्प आउट करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेड्स वगैरह के हिसाब से पूछ सकते हो कि आपका कलर टोन कैसा है और उसके हिसाब से मैं आपको शेड गाइड कर दूँगी। सो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।